व्यूअर्स, अब बात देश में शुचिता की राजनीति का डंका पीटकर वोट मांगने वाले अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल का घर आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल के घर में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चर्चाएं यह भी थी कि घर में करोड़ों के ऑटोमेटिक पर्दे, ऑटोमेटिक दरवाजे, लाखों के कालीन और दीवारों पर लाखों की नक्काशी की गई है। ऐसी सुख सुविधाएं तो शायद सद्दाम हुसैन और किम जोंग के महल में ही होंगी, ऐसा बीजेपी कहती है। हालांकि मैंने तो उनके महल नहीं देखे, लेकिन यह दावा कुछ तस्वीरों और वीडियोस के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कर डाला है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो अरविंद केजरीवाल के घर को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तक बता दिया है। म्यूजियम ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी जी, इसका नाम ये रखना चाहिए जी। लोकतंत्र की हत्या का म्यूजियम है ये। बड़ा घर नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, भ्रष्टाचारियों को जीने नहीं दूंगा। आप सबने भी ये कहानियां सुनी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने देश को न जाने क्या क्या हसीन सपने दिखाए थे, लेकिन उनके घर को देखकर यकीन नहीं होता ये उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी का घर है जो कभी अपने मफलर, याद होगा आपको, अपना मफलर और अपने सैंडल के लिए फेमस थे, लेकिन आज वो अपने आलीशान घर के लिए फेमस हो चुके हैं, क्योंकि अब तो उनके घर में खुल जा सिम वाले ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। मेरा आप दर्शकों से सवाल है कि टीवी पर ऐसा घर इससे पहले आपने किस नेता का देखा? छत्तीसगढ़ के सीएम का घर मैंने देखा है, भूपेश बघेल का, वो ऐसा नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घर में गया हूं, बेहद साधारण तरीके से योगी आदित्यनाथ रहते हैं। ममता बनर्जी का घर मैंने देखा है, बेहद सामान्य ढंग से वो रहती है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री के घर में गया हूं, राष्ट्रपति के घर को मैंने देखा है, राष्ट्रपति भवन को देखा है। ऐसी सुख सुविधाएं वहां किसी ने नहीं देखी होंगी जैसी अरविंद केजरीवाल के घर में इस समय दिख रही हैं। यानी यकीन मानिए, जितना हैरान आप इस महलनुमा घर को देखकर हो रहे हैं, उससे ज्यादा हैरान ये जानकर होंगे कि इस घर में अधिकतर निर्माण 2020 से 2022 के बीच हुआ। यानी जब दिल्ली की सांसें कोरोना में उखड़ रही थी, अरविंद केजरीवाल के घर में 5 स्टार होटल जैसी लाइटनिंग वाला लिविंग रूम बन रहा था। जब अस्पतालों में बेड्स के लिए लोग तरस रहे थे, आप तरस रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल के घर में लिफ्ट को चमकाया जा रहा था, टॉयर मार्बल लगाया जा रहा था। जब लोग सरकार से उम्मीद लगाए हुए थे, तब केजरीवाल जी के घरों में करोड़ों रुपए की स्वचालित यानी ऑटोमेटिक सुख सुविधाएं इंस्टॉल हो रही थी। उस दौर में केजरीवाल सरकार ने कभी कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की, तो कभी एमसीडी के लिए फंड मांग डाला, तो कभी किसी और बहाने पैसों की मांग की। यानी दिल्ली को चलाने के लिए केंद्र से मदद मांगी, लेकिन अपने घर को चमकाने के लिए फंड्स का जुगाड़ होता रहा। हैरानी की बात यह है कि जो माननीय मलेरिया से लेकर कोरोना तक, कोरोना मैनेजमेंट तक और सियासत से लेकर युद्ध तक हर मुद्दे पर एक्सपर्ट्स कमेंट्स देते हैं, वो अपने इस आलीशान आशियाने पर पिन ड्रॉप साइलेंस में क्यों डूबे हैं? लेकिन फैक्ट ये है व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के इस मौन मुद्रा के पीछे जो करोड़ों रुपए वाला शोर है, वो देश का असली आम आदमी पूरे ध्यान से सुन रहा है और समझ भी रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम और यह निष्कर्ष आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। जब आप एक सच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये किसी ना किसी को अनकंफर्टेबल जरूर करेगा। देखिए, लव जिहाद ये वर्ड हमने नहीं यूज किया कहीं पिक्चर में, ना हम यहाँ पे भी वो यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसे लव जिहाद कहते हैं, फिर वो पॉलिटिकल कलर पकड़ लेते हैं। 3 लड़की की जिंदगी, उनमें से एक लड़की अभी अफगानिस्तान जेल में है जी,
एक लड़की खुदकुशी कर चुकी है, उसकी माँ बाप आज भी उसकी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। एक लड़की वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं। I can prove that number is not 32,000, it could be 50,000. I think मैं एक लड़की हूँ, इतना अजीब लगता है कि I know कि क्या क्या हुआ उन लड़कियों के साथ। हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। ये मुझे लगता है पूरे देश को देखना चाहिए, स्पेशली माता पिता को अपने हर बच्चे को, टीनेज वाले को दिखाना चाहिए कि वो समझे कि हमें किस तरह से बरगलाया जा रहा है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? I think शिवा is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? 36,000 लड़कियां अगर कहीं से गायब हो जाती हैं, जाहिर सी बात है लव जिहाद है। कैसे हमारे